जय श्री कृष्ण। पौष शुक्ल चतुर्थी का व्रत जो गणेश जी को समर्पित है। धर्मशास्त्रों में विघ्नों के निवारण, सुख समृद्धि एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं श्रद्धापूर्वक आचरित व्रत माना गया है और आज पौष शुक्ल चतुर्थी का पावन दिन है। तो आइए आज के दिन पौष मास के विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की विनायक चतुर्थी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को प्रत्येक मास के विनायक चतुर्थी व्रत कथा का वर्णन कर रहे थे। तब दशरथ महाराज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने माघशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके वर्णन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ। अब हे गुरुवर, पौष मास की वरदाय चतुर्थी के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। तब वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, अब मैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत के महात्म्य का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत वर्णन करना भूलोक पर किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार कथा प्रारंभ करते हुए वशिष्ठ मुनि बोले कि पूर्व काल में अवंती नगरी में एक श्रेष्ठ एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम था सुदंत। सुदंत अत्यंत ज्ञानी, नीतिवान तथा सभी शास्त्रों में पारंगत था और उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता एवं सदाचारी थी, जिसका नाम विलासिनी था। अब सुदंत राजा बृहदत्त का श्रेष्ठ पुरोहित था, इसीलिए वह सदैव धर्मानुसार शासन करने हेतु राजा का मार्गदर्शन करता था और राजा बृहदत्त भी सुदंत की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य किया करते थे तथा उनकी आज्ञा के अधीन रहकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। अब वैसे तो सुदंत के जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु का अभाव नहीं था, किंतु कर्म दोषों के कारण उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस दोष के निवारण हेतु उसने अनेक प्रकार के व्रत, दान आदि धर्म कर्म भी किए, किंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए दुखी होकर ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी सहित वन में चला गया। अब दीर्घकाल तक वन में भ्रमण करने के पश्चात वह ब्राह्मण मृत्यु की कामना से तप में लीन हो गया। अब जिस समय सुदंत तपस्या में लीन था, उसी समय वहां योगियों के पूजनीय महान मुनि वामदेव जी पधारे और वामदेव जी के दर्शन करके सुदंत ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा पूजन आदि किया। उसके पश्चात सुदंत ने कहा कि हे वामदेव, आपके परम पावन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर मेरी अवस्था तथा मेरा ज्ञान आदि सभी धन्य हो गए। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण सुदंत पुनः बोला कि हे मुनिवर, मैं पुत्रहीन हूँ, अब मेरी क्या गति होगी। हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, कृपा यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु के उपरांत पुत्रहीन की क्या गति होती है। तब वामदेव जी ने कहा कि हे विप्रवर, सुनो, तुमने सदैव धर्माचरण का पालन किया है, किंतु तुम अपने पापाचारी होने का कारण सुनो। तुम अवंती नरेश बृहदत्त के पुरोहित हो, अतः जो पाप उन्होंने किया है वही पाप तुमने भी किया है। समस्त भूलोक पर चतुर्थी व्रत का लोप हो जाने के कारण सभी पृथ्वीवासी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों से हीन हो गए हैं। यदि भी राजा एवं तुमने पूर्णतः धर्म का पालन किया है, किंतु चतुर्थी व्रत का लोप होने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब वामदेव जी के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुदंत प्रार्थना करते हुए बोला कि हे तात, यह व्रत किस प्रकार का है। यह व्रत कैसे 4 पुरुषार्थों का साधन है तथा इस व्रत का पालन न करने वाला मनुष्य कैसे फलहीन होता है। कृपा आप इस लाभप्रद व्रत का वर्णन करने की कृपा करें। इस प्रकार कथा सुनाते हुए वशिष्ठ मुनि जी आगे कहते हैं कि हे दशरथ, सुदंत द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने पर योगेंद्र वामदेव जी ने चतुर्थ व्रत के संपूर्ण महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया और महात्म्य श्रवण कर सुदंत आश्चर्यचकित हो गए। तदुपरांत सुदंत ने भगवान गणेश जी का बोध करने हेतु प्रसन्नता पूर्वक वामदेव जी से पुनः प्रश्न किया कि हे महामुनि, ये गणाधीश भगवान गणेश कैसे है। कृपया उनके स्वरूप का वर्णन करें। उनके स्वरूप का बोध करके मैं नित्य प्रति उनका ध्यान करूंगा। तब वामदेव जी ने कहा कि हे विप्रवर सुदंत, तुम गणेश जी के उत्तम ज्ञान का श्रवण करो, जिसके द्वारा तुम भगवान गणेश के भक्त हो जाओगे। पूर्व काल में मैंने गणेश जी के लिए घोर तप किया था। हे महाभाग, मैंने इस प्रकार घोर तप किया था कि मेरे तप के प्रभाव से समस्त चराचर सृष्टि व्याप्त हो गई थी। मैंने अपनी चंचल इंद्रियों को संयमित करके मन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु इतना सब करने पर भी जब मुझे कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई, तो मैं नतमस्तक होकर योगियों के आराध्य भगवान शिव की शरण में जा पहुंचा। तब भगवान शिव ने मुझसे
पूछा कि हे वामदेव, आपके यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप निश्चित होकर संपूर्ण वृत्तांत वर्णन करें, मैं अवश्य आपका हित करूँगा। उस समय मैं करबद्ध निवेदन करते हुए भगवान शिव से बोला कि हे महादेव, मुझे पूर्ण योग शांति प्राप्त करने का मार्ग बताने की कृपा करें। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, सभी योगों में ज्ञाता एवं गणपत्य प्रवृत्ति वाले भगवान शिव पुनः महामुनि वामदेव जी से बोले कि हे मुनिवर, आप भगवान गणेश जी को पूर्ण योग शांति प्रदान करने वाले समझे। जब स्वयं का बोध हो जाए तो गकार अक्षर से प्राप्त होने वाले ज्ञान को जानो। उसके पश्चात अणकार अक्षर का ज्ञान मनुष्य को निवृत्ति से प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों अक्षर ग एवं अण के स्वामी भगवान गणेश जी है, जिन्हें योग रूप कहा जाता है। वे शांति को भी शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने महामुनि वामदेव जी को पूर्ण विधि विधान से एकाक्षर मंत्र प्रदान किया। तदुपरांत शिव जी को प्रणाम करके मैं वन में जाकर भक्तिपूर्वक भगवान गणेश जी की आराधना करने लगा। मेरे एकाक्षर विधान से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर मुझे योग शांति प्रदान की। तत्पश्चात मैं समस्त संसार में योगी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तथापि मैं निरंतर श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी का ध्यान एवं पूजन करता रहा और 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भगवान गणेश जी मेरे आश्रम पर मुझे वर प्रदान करने हेतु पधारे तथा मेघों समान गर्जना करते हुए बोले कि हे वामदेव, मैं तुम्हारी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मनोवांछित वर मांगो। हे महायोगी, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी उपासना से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार गणेश जी के श्रीमुख से इन मधुर वचनों को सुनकर मैं ध्यान से उठ खड़ा हुआ तथा गणेश जी को प्रणाम एवं उनका पूजन करके स्तुति करने लगा। और स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने पुनः वरदान मांगने को कहा, जिस पर मैंने नमन करते हुए कहा कि हे गजानन गणेश, आप मुझे अपनी गणापत्य भक्ति प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मेरे कोई अन्य कामना नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे वरदान स्वरूप सदा सर्वदा हेतु अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान गणेश जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा मैं उन गणपति का अनन्य भक्त हो गया। हे विप्रवर, उसी समय से मैंने इस संसार में शांति प्राप्त कर ली। इसीलिए तुम उन गणपति का भजन करो, इससे तुम्हें अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। तदुपरांत वामदेव जी ने पूर्ण विधि विधान से सुदंत को उसके पश्चात वामदेव जी ने पूर्ण विधि विधान से सुदंत को एकाक्षर मंत्र प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आगे कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मंत्र प्राप्त कर ब्राह्मण सुदंत अपने नगर को लौट आया तथा राजा बृहदत्त को संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। और राजा ने भी सुदंत की आज्ञा से संपूर्ण राज्य में चतुर्थी व्रत की घोषणा की। उसके पश्चात सुदंत राजा द्वारा सम्मानित होकर निरंतर गणेश जी का भजन करने लगा। और कुछ समय पश्चात सर्वप्रथम पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई और राजा ने संपूर्ण प्रजा एवं प्रियजनों सहित उस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। और उस व्रत के फलस्वरूप सुदंत की धर्मपत्नी गर्भवती हुई तथा एक अत्यंत सुंदर एवं दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया। और इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त भूलोक पर मनुष्य ने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों चतुर्थी पर गणेश जी के श्रेष्ठ व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण प्रजा निरोगी, सुखी तथा धन धान्य से संपन्न हो गई और अंत में सभी स्वानंद को प्राप्त हो गए। राजा के पुरोहित सुदंत भी योग सेवा द्वारा सभी योगियों के पूजनीय हो गए और सभी योगी उनकी वंदना एवं सम्मान करने लगे तथा राजा बृहदत्त भी भगवान गणेश जी की भक्ति एवं आराधना करने लगे। अंत में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दशरथ राज, यह पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी का समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत मैंने वर्णन किया है। अब हे मानद, पुनः इस व्रत के संबंधित एक अन्य महात्म्य का श्रवण करें। पूर्व काल में एक अत्यंत कृपण एवं धन का लोभी वैश्य था। वह वैश्य लोभी होते हुए भी अत्यंत परिश्रमी था। अब एक समय उसके घर में चोर आया और चोर ने शस्त्र के प्रहार से वैश्य को आहत कर दिया तथा उसकी समस्त धन संपदा एवं जमा पूंजी को चुरा कर ले गया। अब चोर द्वारा किए गए शस्त्रघात से वैश्य धराशार हो गया और जब वैश्य की मूर्छा भंग हुई तो वह व्यथित होकर वन में चला गया तथा वहां तीव्र विलाप करने लगा। और देवयुग से उसी दिन पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और उस दिन वैश्य ने दुख के कारण अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं किया तथा पूर्णतः निराहार रहा और रात्रि में भी पीड़ा के कारण उसे निद्रा नहीं आई, जिससे उसका जागरण हो गया और उसी पीड़ा के कारण पंचमी तिथि पर उस लोभी वैश्य की मृत्यु हो गई। हे राजन, इस प्रकार अज्ञानता में ही उस धन लोभी वैश्य का व्रत संपन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप वह स्वानंद में भगवान गणेश जी का दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मभूत हो गया। इस प्रकार
पुण्यशाली व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्य लौकिक भोगों को भोगकर संसार सागर से मुक्त हो गए। इस व्रत की महिमा का वर्णन करना असंभव है। अतः इस पौष शुक्ल चतुर्थी व्रत के महात्म्य का जो श्रवण एवं पाठ करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो यह थी आज की हमारी पौष शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी व्रत की कथा, जिसका वर्णन स्वयं वशिष्ठ मुनि ने किया है। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।